हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बढ़ रही भूखमरी। क्या बढ़ रही है? अफ़गानिस्तान में भूखमरी बढ़ रही है और ये रिपोर्ट पारित की किसके द्वारा? WFP के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, जो कि किसकी बॉडी है? ये जो है UN की बॉडी है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है चल रही भूखमरी। ठीक है, देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार अफ़गानिस्तान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। दिख रहा होगा आपको इमेज में कि 14 मिलियन मतलब कि कितना हुआ? 1,40,00,000 लोग जो है भूखमरी का सामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट पारित की गई है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा मुख्य बिंदु क्या है इसके? संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशन, जिसकी बॉडी कौन है? जो ये मैंने अभी आपको बताया है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये जो है यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। अब जान लेते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है, इसकी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और करंट में जो इसके अध्यक्ष थे कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी अफ़गानिस्तान में एक प्रांतीय राजधानी में सहायता वितरित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करने में सक्षम है। अब ये तालिबान कौन है? ठीक है, सर ने पिछली वीडियो आपको डाली है तालिबान के बारे में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जान लीजिए तालिबान के बारे में। मैं भी बता देता हूँ। ये एक जो है एक संगठन है आतंकवादी, जो कि अफ़गानिस्तान को अब ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उससे पहले जो है अफ़गानिस्तान में सरकार थी अशरफ अली की, और तालिबान को कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारा अमेरिका। कौन? USA कर रहा था तालिबान को कंट्रोल। अब तालिबान से जो है मतलब कि उन्होंने अपनी सेना USA ने हटा ली। USA ने हटा ली, तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। सत्ता कहाँ पर स्थापित की तालिबान ने? अफ़गानिस्तान में करी है। कहाँ पर? उसकी कैपिटल काबुल में। याद रखना। ठीक है, ये जो WFP है, ये चाहता था क्या? कि प्रांतीय राजधानी में सहायता वितरित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करने में सक्षम है। हालांकि ये 3 अन्य प्रांतीय राजधानियों में खाद्य वितरण फिर से शुरू करने में असमर्थ रह गया है। ये सक्षम मतलब कि सक्षम है कौन? WFP सहायता करने में। किसकी? जो भूखमरी आई है उसने तालिबान से बात कर ली। ठीक है, बात करने में सक्षम है, लेकिन ये 3 अन्य प्रांतीय राजधानियों में खाद्य वितरण फिर से शुरू करने में असमर्थ है। समझ रहे हो ना? ये फिर से शुरू करने में असमर्थ है खाद्य वितरण। ठीक है, ये आपने याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये रहे, देखिए नेक्स्ट है 3 साल में ये दूसरा सूखा है जिसका सामना देश कर रहा है। कौन कर रहा है? अफ़गानिस्तान। 3 साल में 3 ईयर्स में जो है दूसरा सूखा है। इससे पहले एक सूखा आ चुका है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, ये आपने याद रखना। इस साल सूखे को लड़ाई के साथ जोड़ा गया है। लड़ाई किससे? अफ़गानिस्तान की तालिबान से, क्योंकि तालिबान उसको कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त उसकी सत्ता आ चुकी है। ठीक है, सूखे ने 15 अगस्त को तालिबान के देश पर कब्जा करने के बहुत पहले अफ़गानिस्तान को प्रभावित किया था। तालिबान ने कब कब्जा किया? देखिए, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसने अफ़गानिस्तान पर कब कब्जा किया? 15 अगस्त को। देखिए, 15 अगस्त मीन्स इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, और उससे पहले ही अफ़गानिस्तान को प्रभावित कर रहा है क्या? सूखा। याद रखना। ठीक है, WFP के अनुमान के मुताबिक अफ़गानिस्तान में करीब 20 लाख बच्चे कुपोषित हैं। समझ लीजिए, 20 लाख बच्चे तो कुपोषित हैं उन्हीं में। और क्या है? 14 मिलियन जो है लोग भूखमरी से लड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना। और भूखमरी से लड़ रहे हैं तो WFP उनको सहायता करना चाहता है। तालिबान से उन्हें बात करने में सक्षम रहा है। चलिए, अब विश्व खाद्य कार्यक्रम जो कि WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र मीन्स यूनाइटेड नेशन की खाद्य एजेंसी है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय खाद्य सहायता शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। कौन है दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन? WFP। ये मुख्य रूप से भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है WFP। और WFP स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है। स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता मतलब प्रदान करने वाला है। कौन? WFP। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब देखिए, अब WFP के हम बारे में जान रहे हैं तो उसी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। कहाँ पर? रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली की कैपिटल है रोम। ये भी आपने याद रखना। रोम में मुख्यालय के साथ हुई थी।
और इसके 80 देशों में कार्यालय भी, इसका एक कार्यालय भी है। इस संगठन ने 2019 तक 88 देशों में लगभग 97 मिलियन लोगों की सेवा की है। भाई इसका काम क्या है? इसका काम है केवल लोगों की सेवा करना। किसके पर्पज़, क्या पर्पज़ है इसका, मोटिव क्या है? जो कि भूखमरी से लड़ रहे हों, जो खाने में ना, जिस देश में मतलब कि खाने के लिए नहीं हो इतना कि वो सभी के लिए भोजन दे सकें, ठीक है, इतना नहीं है। सो उसके लिए इसने क्या करा है, 2019 में 88 देशों के लिए, देशों की संख्या देखिए कितनी, 88 देश, ठीक है, 88 देशों में लगभग 97 मिलियन 97 मिलियन लोगों की सेवा की है। किसने की? WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, ठीक है। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य आपातकालीन खाद्य राहत के अलावा WFP ने तकनीकी सहायता और विकास सहायता प्रदान की, जैसे आपातकालीन तैयारी, ठीक है, और प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला और रसद का प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलापन को मजबूत करना। ये प्रत्यक्ष नगद सहायता और चिकित्सा आपूर्ति का प्रमुख प्रदाता है। सो याद रखना, इसके कार्य मैंने आपको बता दिए। देखिए, एक तो खाद्य राहत है, ठीक है, खाद्य राहत तो इनने दी है तालिबान को। उसके अलावा क्या, तकनीकी सहायता देता है, विकास सहायता प्रदान ये करता है, ठीक है, और साथ ही आपातकालीन इमरजेंसी किस किस चीज़ की हो सकती है? अचानक भूखमरी आई, अचानक भूकंप आ गया, ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में आया था हाल ही में एवलांच, ठीक है, अचानक कोई कोविड जैसी बीमारी आ गई, जैसे कि प्लेग आई थी एक, और जो है ये अब कोविड आ चुका है, ठीक है, और आपूर्ति श्रृंखला और रसद का प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन हो जाता है कभी कभार, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कार्बन में मतलब कि वृद्धि हो जाती है। उसके खिलाफ लचीलापन, मतलब कि लचीला कंफर्टेबल को मजबूत करना, ये प्रत्यक्ष नगद सहायता और चिकित्सा आपूर्ति का प्रमुख प्रदाता है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपने जो सुबह की जितनी भी क्लासें थी वो देखी है नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल क्लास इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।